48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। और पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा हम फिर जल्दी किसानों के खाते में डालने वाले हैं। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं बहनों और भाइयों, सावधानी में ही सुरक्षा है। मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। मार्च 2020 में कोविड ने दस्तक दी। अप्रैल में कोविड की वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, विशेषज्ञों को प्रणाम। रिकॉर्ड समय में भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली। एक नहीं, दो वैक्सीन बन गई। और मुझे कहते हुए गर्व है कि लगभग 168 करोड़ डोज लगा दिए गए। वैक्सीन बनाने से लेकर टीका लगाने तक का एक अद्भुत कार्यक्रम जन सहयोग से संपन्न हुआ। और गर्व के साथ यह भी कहता हूं, आज उसी का परिणाम है कि कोविड की क्षमता उतनी मारक नहीं रही। जिन्होंने दोनों टीके लगवाए उनको या तो संक्रमण होता नहीं है, और होता भी है तो ऐसा संघातक नहीं होता कि जिंदगी चली जाए। अस्पताल में भी भर्ती होने वालों की संख्या अब नगण्य है। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनी, टीके लगाए गए, मुफ्त में लगाए गए, और करोड़ों करोड़ देशवासियों की जिंदगी को सुरक्षित बनाया गया। मैं प्रधानमंत्री का इस जीवन रक्षक कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने संकल्प लिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके 4 आयाम है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार। हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रदेशवासियों को बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी मध्य प्रदेश सड़क में गड्ढे की गड्ढों में गड्ढा है का प्रदेश, सड़कों में गड्ढा का प्रदेश कहा जाता था। आज 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कों का निर्माण कर दिया गया। और अब हमारा संकल्प है अटल एक्सप्रेस वे बनाने का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। इंदौर की धरती से भी होकर गुजरेगा। ये केवल रोड नहीं होंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रोड मैप होंगे। नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास के क्लस्टर अलग अलग बना के हम औद्योगिकरण की नई शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे। भोपाल इंदौर के बीच में एक अलग इंडस्ट्रीज का हब बनाया जाए, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। न केवल रोडों का सवाल, कभी बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। 5,000 मेगावाट उपलब्धता थी, आज बढ़ा के बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट से ज्यादा कर दी गई है। अपनी जनता को पर्याप्त मात्रा में, इसलिए एक नहीं अनेक उपक्रम किए जा रहे हैं। अब हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे, सूरज से भी बिजली बनाने के काम में मध्य प्रदेश आगे है। एक नहीं अनेकों। मेरे बहनों और भाइयों, सोलर, नदियों के पानी को रोक के किसान के, कभी जब यह मांग की गई थी कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाओ, तो कह दिया गया था इम्पॉसिबल है, यह हो ही नहीं सकता। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा जी को छिपरा जी से जोड़ा गया, गंभीर से जोड़ा गया, काली सिद्ध से जोड़ रहे हैं, पार्वती से जोड़ रहे हैं। मालवा और निमाड़ में नर्मदा जी सहित बाकी नदियों के पानी को ले जाके किसानों के खेतों की प्यास बुझा रहे हैं। न केवल मालवा और निमाड़ में, बल्कि विंध्य में, बुंदेलखंड में, महाकौशल में, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग में किसान भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। कभी सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टर था, बढ़ा के हमने 43 लाख हेक्टर कर दिया, और आने वाले समय में 65 लाख हेक्टर तक हम ले जाएंगे। नर्मदा जी के मध्य प्रदेश के हिस्से के एक एक बूंद का उपयोग करेंगे, एक एक बूंद का। नई सिंचाई की योजनाएं बना रहे हैं। न केवल सिंचाई के लिए पानी, बल्कि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल, केवल शहरों में नहीं। आज मैं अपनी माताओं बहनों से प्रदेश की कहना चाहता हूं, गांव में निवास करने वाली मेरी बहनों, दूर से पानी भर के लाना पड़ता था, हैंडपंप का पानी, अब गुजरे दिनों की बात हो जाएगी। हमने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश के हर एक गांव में पाइपलाइन बिछा के, बांधों में, नदियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, या अंडरग्राउंड वाटर पानी का दोहन करके हम घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। पिछले 1.5 साल में 44 लाख घरों में हम गांव में पानी पहुंचा चुके हैं। 2 करोड़ घरों तक ये पानी ले जाएंगे।
ताकि हमारी बहनों को, बेटियों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े, पानी के लिए दूर ना जाना पड़े। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मध्य प्रदेश के मेहनती किसानों ने अन्न के भंडार भरे हैं और उचित दाम देने के लिए हमने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश के किसानों ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल 1,28,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हमने की थी। इस साल 45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान हमने खरीदी है। अन्न के भंडार भरपूर है, रखने की जगह नहीं है, अस्थायी कैप में रखा जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम खरीदेंगे नहीं, अब फिर खरीदी करेंगे। अभी धान खरीदी है, गेहूं भी खरीदेंगे। लेकिन एक अपील मैं किसान भाइयों बहनों से करना चाहता हूं, फसलों का विविधीकरण जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर ने हमारी धरती की उर्वरक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। और जब वो दिन आ गए कि हम गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलें भी लगाएं और साथ में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक खेती का मध्य प्रदेश में हम अभियान चलाने वाले। धरती का स्वास्थ्य भी बचा रहना चाहिए और इंसान को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ भी मिलना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर ने कई तरह की बीमारियां पैदा कर दी है। मैं स्वयं भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती के प्रयोग करूंगा। जैविक खेती में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और तेजी से इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे किसान भाइयों, पिछले 22 महीने में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। और पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा हम फिर जल्दी किसानों के खाते में डालने वाले हैं। न केवल फसल बीमा योजना का पैसा, बल्कि प्राकृतिक आपदा में अभी जो नुकसान हुआ है उसकी राहत की राशि भी बहुत जल्दी आपके खाते में आने वाली है। मौसम की मार से अगर किसानों की फसलें प्रभावित होगी तो उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है। आज अपने प्रदेशवासियों से एक बात और मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र ये जनता का राज है। भगवान ने जो संसाधन दिया वो सबके हैं। ये धरती सबकी, पानी सबका, जंगल सबके, खदानें सबकी, सबका समान अधिकार है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। समाज में असमानता दिखाई देती है। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी देखते हैं, वहां दूसरी तरफ कई गरीबों को हम झुग्गी और झोपड़ियों में निवास करते हुए भी देखते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि सरकार के खजाने पर गरीबों का भी बराबरी का हक है। और इसलिए हमारा यह संकल्प है, गरीबों की जिंदगी हम कैसे बेहतर करें। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, यह सबके लिए सुलभ हो, यह हमारा संकल्प है। और जो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, सस्ता राशन देने की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और इसके साथ साथ कोविड के इसका जिनकाल में निःशुल्क राशन देने का प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 16,000 करोड़ रुपया एक साल में हमने गरीबों को राशन देने पर खर्चा किया है। 7 तारीख का दिन अन्नोत्सव का दिन होता है, गरीब को राशन प्रदान किया जाता है। आज मैं प्रदेशवासियों को यह संकल्प भी प्रदेशवासियों के सामने, हर गरीब का मकान उसका अधिकार है। हमने 28 लाख मकान अभी तक बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 लाख बन रहे। लेकिन अपने आवासीन भाइयों और बहनों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी कोशिश है कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे और जल्दी उनको पक्का मकान बना के दे दिया जाए। इसलिए गांव हो, शहरों, चलाइए एक और योजना जिसके संकल्प को मैं व्यक्त कर रहा हूं। अगर इस धरती पर भगवान ने पैदा किया है तो इतना हक तो है ही कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। और इसलिए मध्य प्रदेश वासियों, हम अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, इस योजना के अंतर्गत मेरे वो भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है,
उनको रहने की जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। आखिर उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। जल्दी हम इस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। शहरों में अगर इतनी जमीन नहीं होगी तो हम मल्टी बना के धीरे धीरे उनको उपलब्ध कराएंगे। मकान के साथ साथ संकल्प होता है। कोरोना महामारी ने हमें बता दिया है कि इलाज और उसकी निःशुल्क व्यवस्था एक बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत अभियान चलाया। 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। और आयुष्मान कार्ड का सीधा मतलब है, भगवान ना करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो केवल सरकारी अस्पताल नहीं, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में निःशुल्क करा के दिया जाएगा। कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। गरीब का इलाज, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था मैं महानगरों में, कस्बों में, शहरों में प्रशासन को मैंने निर्देश दिए। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन रोजगार दिवस के रूप में हमने मनाया था। हमने तय किया था 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने में हमने 5,26,000 लोगों को योजनाओं से ऋण दिलवा के उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पर लेके आए थे। 25 फरवरी के दिन फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा।